कोई भी पार्टी विचार से चलती है। विचार ही बड़ा होता है। यह विचार किसी भी संगठन को, किसी भी पार्टी को लंबे समय तक जिंदा रखता है। आप पाएंगे कि देश में दो प्रमुख वैचारिक पार्टी हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी भाजपा। ये दोनों वैचारिक पार्टी मानी जाती हैं। 1925 में दोनों अस्तित्व में आई और आज भी ये दोनों पार्टियां अस्तित्व में बनी हुई हैं। इस तरह से समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, व अन्य दूसरे जो भी दल हैं, उनके अपने एक विचार हैं। वो विचार को लेकर जीते हैं, विचार को लेकर चलते हैं। लेकिन विगत वर्षों में देखा जा रहा है कि विचार से बड़ा उन महापुरुषों को प्रतिमा बड़ा हो गया है। जी, अब प्रतिमा की राजनीति शुरू हो गई है। उदाहरण के तौर पर देखें, कल राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 3 मूर्तियों का अनावरण हुआ। प्रधानमंत्री ने उन मूर्तियों का अनावरण किया। इसमें जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों की करीब 65 फीट ऊंची मूर्ति वहाँ स्थापित की गई। अच्छी बात है। जो भी रहे हैं, जो भी मतलब विचार से जुड़े नेता रहे हैं, उनको याद किया जाना चाहिए। लेकिन ये एक होड़ सी प्रतीत होती है। आप भी इस बात पर हमारी यकीन करेंगे। दरअसल जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब काशीराम पार्क बनाए गए, अंबेडकर पार्क बनाए गए और उन पार्क में भारी भरकम धनराशि खर्च की गई। इसको लेकर काफ़ी शोर शराबा भी हुआ, वो हल्ला भी हुआ। कहा गया कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल विकसित कर दिया है और वहाँ उसने भी एक मूर्तियों का एक यादगार प्रतिबिंब खड़ा कर दिया है। तो क्या माना जाए कि अब धीरे धीरे पार्टियां विचार से हटकर अब धीरे धीरे मूर्तिवाद और एक प्रतीकवाद की तरफ बढ़ रही हैं। किसी भी पार्टी के लिए मैं समझता हूं कि यह सही नहीं होगा। अंबेडकर के विचार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि लोग आत्मसात करें और उसके रास्ते पर बढ़ें। अंबेडकर की मूर्ति कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। वहीं हम बात करें तो सपा ने जिस तरह से जनेश्वर मिश्र पार्क डेवलप किया, लोहिया पार्क डेवलप किया और उसमें उन महापुरुषों की प्रतिमा लगवाए, तो कहीं ना कहीं वो भी इस रास्ते पर बढ़ते हुए चलते चले गए। जबकि लोहिया के जो विचार हैं वो काफ़ी प्रासंगिक हैं, जो अंबेडकर के विचार हैं वो आज के दौर में भी काफ़ी प्रासंगिक हैं। और रही बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार की, दीनदयाल उपाध्याय की विचार की, या अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्श नीति राजनीति की, तो वो भी काबिल तारीफ़ रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये जो एक होड़ शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं भविष्य में इस चीज़ को और बढ़ावा देगी। अब राजनीति मुझे लगता है कि विचारों से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक दिखावे की राजनीति में तब्दील हो रही है। दोस्तों, राजनीति में हमेशा विचार जिंदा रहते हैं और विचार कभी मरते नहीं हैं। नमस्कार। इसी तरह पूरबिया टुडे को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मौका दीजिए ताकि हम आपके समक्ष कुछ विचारों को इसी तरह रखते रहें। नमस्कार।